नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी जुड़ गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी इस समय हम यूजीसी नेट के अंतर्गत यूनिट 7 के अंतर्गत लगी हुई हिंदी कहानी सीरीज़ के ऊपर हम वीडियो लेके बारी बारी से आ रहे हैं। हम एक एक कहानी के ऊपर विस्तृत और व्यवस्थित चर्चा करते हैं। एक वीडियो में हम संपूर्ण कहानी का पाठ करते हैं। उससे महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट होते हैं, पॉइंट होते हैं, उन सबको मैं संकलित करके लाता हूँ, पात्रों को संकलित करके लेके आता हूँ। और उसी वीडियो में जिसमें हम पाठ करते हैं उसमें तुरंत हम पीवाईक्यू को भी कर लेते हैं, ताकि आप स्वयं का मूल्यांकन तत्काल रूप से कर सकें। उसके बाद मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आता हूँ 10 से 15 मिनट का, जिसमें मैं मेरे द्वारा ही कुछ एमसीक्यू बनाए गए होते हैं। तो उस एमसीक्यू को करने के बाद भी आपको कुछ अपना अंदाज़ा लग जाता है कि पीवाईक्यू तो मैं कर लिया, देखता हूँ एमसीक्यू कितने प्रश्न में कर पाता हूँ। तो बिना देर किए आज के कहानी की तरफ चलते हैं। आज की कहानी है सिक्का बदल गया। कहानी की लेखिका है कृष्णा शोभती। इस कहानी का हमने पाठन भी कर चुका है, पीवाईक्यू भी कर चुका है हमने। आज हम करेंगे एमसीक्यू। चलते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लगभग 9 कहानी के ऊपर पूरा बात कर चुके हैं, उसके पीवाईक्यू, एमसीक्यू और कहानी का पाठ कर चुके हैं। आज हम 10वीं कहानी का एमसीक्यू करेंगे। इस कहानी का भी पाठ कर चुके हैं, पीवाईक्यू कर चुके हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो भी हैं सब कुछ हम कर चुके हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी 1950। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सभी जितने भी लगभग कहानियाँ होती हैं एमसीक्यू में, सबसे पहले मैं उसके प्रकाशन वर्ष के बारे में पूछता हूँ। सेम वही प्रश्न यहाँ भी है। देखिए, सिक्का बदल गया कहानी का प्रकाशन वर्ष 1948 में होता है और यह कहानी 1980 में कृष्णा शोभती का एक कहानी संग्रह आता है, बादलों के घेरे में। उसमें संकलित है। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं उत्तर, आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है, सिक्का बदल गया कहानी में किस नदी का जिक्र हुआ है? दोस्तों, जब हम कहानी का पाठ कर रहे थे उस समय ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे, जितने भी महत्वपूर्ण लाइनें थी, मैं सबको अंडरलाइन करते चलता हूँ। आप जब भी मेरे साथ कहानियों को पढ़िए, टेक्स्ट अपने सामने ओपन कर लीजिए और उन टेक्स्ट के साथ जिस भी लाइन को मैं अंडरलाइन करता हूँ आप भी अंडरलाइन करते जाइए। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था, आपके सामने कहानी का पाठ कर रहा था, तो इसका जहाँ भी जिक्र आया है मैंने उसे अंडरलाइन किया था और बताया भी था रुक के। दोबारा से मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। सिक्का बदल गया कहानी में किस नदी का जिक्र है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी चनाब नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। इस प्रश्न का उत्तर है सी चनाब नदी। चनाब नदी के किनारे, चनाब नदी में शायद चनाब नदी में ही शाहनी जो इस कहानी की पात्र है वो नहाने जाती है सुबह सुबह। तो लगभग फर्स्ट पहले 12-13वें लाइन में चनाब नदी का जिक्र हुआ है इस कहानी में। आप जाके तुरंत देख सकते हैं अभी, अगर आपके पास टेक्स्ट हो तो। दोस्तों, एमसीक्यू करते समय आप एक कॉपी रखिए, नोट करिए कि आपका कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है और कौन सा सही हो रहा है। अगर जो प्लस प्रश्न गलत हो रहे हैं उससे संबंधित जाके आप टेक्स्ट में तुरंत देख लीजिए कि आपके, ताकि दोबारा से वो प्रश्न गलत ना हो पाए। कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न तो अभी गलत हो रहे हैं, एग्ज़ाम में गलत ना हो। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर देखिए, ऑप्शन सी चनाब नदी। थोड़ा सा गले में दिक्कत है इसलिए थोड़ा सा आप लोग हमें झेलिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से सक्रिय रहिए, उससे ये पता चलता है कि आप लोग किस तरीके से देख रहे हो। आपको अगर कुछ भी गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर भी दे सकते हो, जवाब दे सकते हो। सर इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं, ये भी होना चाहिए था, ये कैसे है? तो मुझे लगेगा ना, मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा अपने हिसाब से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। मालूम होता है रात को
कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। उपरोक्त पंक्ति सिक्का बदल गया कहानी से किस पात्र का है? ए हुसैना, बी साहनी, सी शेरा, डी जैना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप ज़रूर दीजिए, इस कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए। ये प्रश्न इस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं क्या यहाँ। उपरोक्त पंक्ति का संबंध किस कहानी से है? आप वहाँ पर उत्तर देंगे। मैं जानबूझ के ऐसा प्रश्न नहीं बनाया क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाता। आपको ही पता है अभी हम तत्काल में इस समय MCQ जो कर रहे हैं वो सिक्का बदल गया कहानी के ऊपर कर रहे हैं, तो आप तुरंत इसका उत्तर दे देते। ये थोड़ा सा जटिल है। अगर थोड़ा सा आप इस कहानी को मेरे साथ पढ़े हो या खुद से भी कभी पढ़े हो तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। इस प्रश्न का उत्तर होगा शाहनी। शाहनी अपने मन में ही इस तरह की बात सोचती है जब वो देखती है, कुछ छाप देखती है पैरों के, अलग अलग चीज़ें जब देखती है तो उसे ऐसा लगता है। इस प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए बी शाहनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4, निम्न में से सिक्का बदल गया कहानी में किस शहर का जिक्र हुआ है? सिक्का बदल गया कहानी में किस शहर का जिक्र हुआ है? इस तरह के क्वेश्चन लगातार NTA पूछ रहा है। इसी बार पूछा था एक प्रश्न। ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी बलरामपुर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी जबलपुर। इस प्रश्न का उत्तर होगा जबलपुर, क्योंकि जब शाहनी देखती है, शाहनी को ऐसा दिखाई देता है कि कुछ कहीं दूर से कुछ धुएं की आहट उसे दिखाई देती है। तो उसके बाद वहाँ जो शाहनी के साथ शाहनी का नौकर होता है हुसैना, वो उसे बताता है कि शेरा उसे बताता है कि दूर कहीं से कुछ जलने की आहट उसे भी लगता है। तो शायद उसी शहर में शाहनी के जितने भी रिश्तेदारी के लोग रहते हैं वो जबलपुर में ही रहते हैं। तो इस जगह पर इस कहानी में जबलपुर नामक शहर का प्रयोग हुआ है, जिक्र हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जबलपुर। हम चलिए उत्तर की तरफ देखते हैं। उत्तर देखिए आंसर सी जबलपुर। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ये किसी भी कहानी को आप पढ़िए, किसी भी रचना को आप पढ़िए तो पढ़ते समय इतना ज़रूर ध्यान दीजिए कि उसमें इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से आ रहे हैं। खासकर किसी शहर का नाम, खासकर किसी देश का नाम, और कोई कैरेक्टर अगर किसी देश से, किसी कैरेक्टर का किसी अन्य देश से अगर ताल्लुकात है तो आप उसे भी कहीं अपने की पॉइंट में नोट करके रखिए। ऐसे प्रश्न लगातार NTA पूछ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 5। प्रश्न 5 में है सिक्का बदल गया कहानी के अनुसार भागोवाल मसीत बनने के लिए शाहनी ने कितने रुपए थानेदार दाऊद खान को दिए थे? यहाँ भी चूँकि अंकों की बात हुई है, रुपए की बात हुई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। ऑप्शन ए 200 रुपये, ऑप्शन बी 300 रुपये, ऑप्शन सी 400 रुपये, ऑप्शन डी 500 रुपये। जब मैं इस कहानी को पढ़ा रहा था, ये जिस भी लाइन में रुपए का जिक्र हुआ है मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं उस लाइन को अंडरलाइन किया था। मेरे साथ आप कहानी पढ़ रहे हो तो उस समय के लिए आप थोड़ा सा एकाग्र हो जाओ। निसंदेह आपके 110% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चूँकि कहानी निबंध 2-3 यूनिट ऐसी है जहाँ से आपके 100% क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बन सकती हैं और बनती हैं, लोगों के होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा, उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, इसका होगा उत्तर बी 300 रुपये वो देती है। कितने? 300 रुपये। किसको देती है? थानेदार दाऊद खां को। उत्तर भी देखिए, उत्तर बी 300 रुपये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 6। ट्रक में बैठने से पहले दाऊद खां ने शाहनी को अपने साथ क्या रख लेने को कहा? ऑप्शन ए हथियार, ऑप्शन बी खाने का सामान, ऑप्शन सी सोना चांदी, ऑप्शन डी बिस्तर। जब शाहनी वहाँ से जा रही होती है, अपना पूरा राजपाट छोड़ के जा रही होती है, ट्रक उसे लेने आता है, वो ट्रक के साथ दाऊद खां भी आता है जो थानेदार होता है वहाँ का। उस समय थानेदार उस शाहनी से कुछ कहता है कि शाहनी अपने लिए कुछ ले लो। शाहनी उस समय कहती है कि मैं क्या ले लूँ, क्या इससे भी बुरा वक्त
मुझे देखने को कभी मिलेगा, या इससे भी बुरा वक्त मैं देखने से पहले जिंदा रहूंगी। तो वो क्या लेने के लिए कहता है? लेने के लिए कहता है सोना चांदी, सोना चांदी। और बाद में कुछ नकदी की बात करता है, नकदी लेने की भी बात करता है। ठीक है, उत्तर की तरफ चलते हैं। आप उत्तर देख लीजिए, उत्तर सी, सोना और चांदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 7, शाहनी को ट्रक से जाते समय किसने कहा था, शाहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। तुम्हारे मुंह से निकली आशीष यानी आशीर्वाद झूठ नहीं हो सकती। यह बात जब शाहनी जा रही होती है तो उससे कौन आके कहता है? शेरा, ऑप्शन बी हुसैन, ऑप्शन सी दाऊद खान, ऑप्शन डी इस्माइल। इसका उत्तर आप दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और आप अपने सामने एक कॉपी रखिए ज़रूर। मैं देख तो ना रहा नहीं हूँ कि आप क्या कर रहे हो। आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, नहीं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो अपनी कॉपी में ही लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखते जाइए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग शेरा पर टिक कर रहे होंगे, शेरा को समझ, लेकिन शेरा ने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी इस्माइल। इस्माइल ऐसी बात कह के जाता है। उत्तर देख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 8, सिक्का बदल गया कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? मैंने पहले ही क्वेश्चन पर ऐसे ये बात कर लिया था, निसंदेह आप इसका उत्तर दे पा रहे होंगे। बादलों के घेरे में, जो कि 1980 में प्रकाशित हुआ था, संग्रहित हुआ था। और इसी संकलन में, इसी बादलों के घेरे में 1980 में सिक्का बदल गया नामक कहानी, जो कि कृष्णा सोबती की है। और बादलों के घेरे में जो कहानी संग्रह वो भी कृष्णा सोबती की है और एकमात्र उनकी कहानी संग्रह है। तो इसका उत्तर है बादलों के घेरे में। आप उत्तर की तरफ चल सकते हैं। उत्तर देखिए बी, बादलों के घेरे में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिक्का बदल गया कहानी संग्रह के पात्र नहीं है। आप ध्यान रखिए, नहीं है ये प्रश्न पूछा है। हाँ है, नहीं है, इस पर ज़रूर ध्यान दिया करिए। ए तहसीलदार, बी शाहजी, सी अब्दुल खान, डी जैना, ई शाहजी का बेटा। कूट में है ए बी और सी, दूसरा ए बी और डी, तीसरा बी सी और ई, चौथा ए सी और ई। इसमें देखिए जो तहसीलदार है, तहसीलदार इस कहानी का कोई पात्र नहीं है। इस कहानी का पात्र है बेगू पटवारी। शाहजी इस कहानी के पात्र हैं। सभी पात्रों का संकलन मैं जस्ट इसके ठीक पहले एक वीडियो जिसमें मैं कहानी का पाठ किया हूँ और पीवाईक्यू के साथ साथ सभी पात्रों को एक जगह संकलित किया हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि आप कैसे पीडीएफ प्रोवाइड कराओगे। मैं उसका जवाब निसंदेह देने की कोशिश करूँगा। अब्दुल खान इस कहानी का पात्र नहीं है। जैना इस कहानी की पात्र है। शाहजी का बेटा, शाहजी का कोई बेटा नहीं था। शाहनी अकेली थी, शाहजी की मृत्यु हो गई थी। शाहनी और शाहजी का रिलेशन आपस में पति और पत्नी का था। शाहजी की मृत्यु होने के बाद पूरा राजपाट शाहनी ही देखती थी। आप कहानी को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। निसंदेह आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 4 ए, सी और ई। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए 4 ए, सी, ई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 10, निम्न में से सिक्का बदल गया कहानी संग्रह के पात्र हैं? ए शाहनी, बी लेखपाल, सी रसूल, डी हीरा और ई मुल्ला इस्माइल। पात्र हैं, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। शाहनी इस कहानी के पात्र हैं, नायिका की भूमिका में है, मुख्य पात्र है। लेखपाल इस कहानी का कोई पात्र नहीं है। रसूल इस कहानी का पात्र है। हीरा इस कहानी का पात्र नहीं है। मुल्ला इस्माइल इस कहानी का पात्र है। ए, सी, ई, ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही होगा। इत्तेफाक से दोनों के 9वें और 10वें जो सेम क्वेश्चन थे, सेम ही ऑप्शन सही हो रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 11, आज का अंतिम प्रश्न, इसे देखते हैं। और इसका उत्तर, हाँ इसका उत्तर मैं लिख दिया हूँ। एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क में देना चाहता था, लेकिन ठीक है कोई नहीं, आगे से ध्यान रखूँगा। प्रश्न 11, अन्न जल उठ गया, वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार, उपरोक्त पंक्ति का संबंध किस कहानी से है? इस तरह के प्रश्न आप तुरंत तो कर पाओगे, क्योंकि आपको ही पता है अभी हम कर रहे हैं सिक्का बदल गया कहानी से संबंधित एमसीक्यू।
इसलिए निसंदेह आप इस प्रश्न को कर पाओगे। लेकिन ऐसे प्रश्न को जब आप 10 यूनिट के बीच में जब मिक्स प्रश्न आते हैं ऐसे समय में कर पाओ तो आप समझना आपकी तैयारी 100% व्यवस्थित चल रही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिक्का बदल गया। आप उत्तर भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस कहानी का जो भी हमने एमसीक्यू किया इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। और अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, जल्दी आपको अगली कहानी के ऊपर वीडियो मिलेगी। और आज की क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने प्रिय दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, आप स्वस्थ रहिए।